एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान यूजीसी नेट जून 2019 के द्वितीय प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। तो मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। और द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता और अखंडता लाना है, तो कारण भी इसका सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता है कहलाते हैं, तो इनको मेटिक्स कहा जाता है। किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रखते हैं, तो ये उपयुक्त कथन माओ जोडोंग का है। माओ जोडोंग ही माओ से तुंग है। द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ड पुस्तक के लेखक हैं। द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ड पुस्तक जो है एंटोनियो ग्राम्सी की रचना है और उसने इसकी रचना 1937 में की थी। सॉरी, जो एंटोनियो ग्राम्सी हैं इनका जन्म 1891 में और इनकी मृत्यु जो है 1837 में हुई थी। और इसके अतिरिक्त इनकी जो पुस्तक है प्रेजेंट नोटबुक, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो उन्होंने जेल में कैद रहते हुए लिखी थी। यहाँ पे सूची एक को सूची दो से मिलाना। तो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म राममनोहर लोहिया की रचना है। गांधी एंड गांधीजी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सावित्री द लीजेंड एंड ए सिंबल ये अरविंदो की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। निम्न में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है, तो उत्तर आधुनिकता के संबंध में ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, ये सही है। समग्रता का विखंडन है। महानता को सामान्य बनाना, यह भी सही। ऐतिहासिक जो प्रवृत्ति है उसमें नहीं पाई जाती है। एकीकृत मानववाद का अर्थ है, तो एकीकृत मानववाद का अर्थ होता है मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, व्यक्ति की आवश्यक एकता, ये सही है। राज्य राष्ट्र से उच्चतर, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां हैं, तो उसमें जो है 72 प्रकृतियों का उल्लेख किया गया है, जबकि महाभारत में इनकी 60 प्रकृतियां बताई गई हैं। किसने कहा कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है, तो स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक जीएस मिल ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं मोहम्मद इकबाल से संबंधित है, तो देखिए असरार खुदी, रुज्म ए बेखुदी, बंग ए दारा और तराना ए हिंद, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये सारी रचना जो है मोहम्मद इकबाल की है। किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है, तो उपयुक्त कथन जो है शास्त्री का है। राष्ट्र के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है, यह किसका है? प्रवाह है व्यक्ति। अगाना यानी सूत्र है, ये कहाँ पे मिलता है, तो अगाना सूत्र दीर्घ निकाय के जो है 27वां सूत्र है। इसका संबंध बौद्ध साहित्य से है। कार्ल मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे, तो वो जो है इनमें से किसी के नहीं थे, तो क्योंकि उनका जन्म जो है प्रशिया जर्मनी में हुआ था। किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये पैरेटो का इष्टतम सिद्धांत है। नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित हैं, तो ये संबंधित है प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी, तो जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखी है। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है रूसो का है। साइलेंट स्प्रिंग किसकी रचना है, तो साइलेंट स्प्रिंग जो रचना है वो रशेल कार्सन की रचना है। कार्सन एक अमेरिकन समुद्र जीव विज्ञानी एवं लेखिका थी। साइलेंट स्प्रिंग को पर्यावरण पर आधारित प्रथम पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग से वन्य जीव में होने वाले नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
विलंबित पूंजीवाद, फेडरिक जेमेसन, विखंडनवाद, जैक्स डेरिडा, महान वृत्तांतों का अंत, लियोटार्ड, ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना, मिशेल फूको। कथन और कारण दिए गए हैं। अब देखें, गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्यु जाल है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव वश में यह सांप्रदायिक रंग ले लेगा, तो यह भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है, तो ये हाफ्स का कथन है। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है, तो देखिए इसमें से हरिजन इनसे संबंधित नहीं है और सुधारक संबंधित नहीं है। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, तो ये पुस्तक किसकी है, तो ये जो पुस्तक है आपकी विल किमलिका, और विल कमलिका क्या है, ये एक कनाडाई राजनीतिक दार्शनिक हैं और ये बहुसंस्कृतिवादी विचारक हैं। इसमें उन्होंने जातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। गांधीवादी विश्वास करते थे साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से संगत मेल नहीं, तो फेबियनवाद, शांतिपूर्ण परिवर्तन सही है। श्रेणी समाजवाद, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, यह भी सही। श्रमिक संघवाद, ट्रेड यूनियन, यह भी सही। लोकतांत्रिक आमूल परिवर्तनवादी, यह सही नहीं है। इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ था, तो सबसे पहले प्लेटो ने प्रयोग किया था। नो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, तो देखिए हेबरमास संबंधित है, मार्क्यूजे संबंधित, एरिफेन, लेकिन रोजर लग्जमबर्ग जो है ये उससे संबंधित नहीं है। ये परंपरावादी मार्क्सवादी हैं, ना कि नव मार्क्सवादी। पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई थी, तो इन्हें जो संस्कृत विद्वान होने के कारण पंडिता रमाबाई की उपाधि दी गई थी। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसके द्वारा लिखा गया है, तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क की रचना जो है आपके प्रसिद्ध विचारक और मनोचिकित्सक फ्रांच फेनान द्वारा फ्रेंच भाषा में किया गया है। यहाँ जो है प्रश्न संख्या 31 से 33 जो गद्यांश से संबंधित है, आप इसे देख लीजिएगा। हरित प्रदेश की मांग निम्न में से किस क्षेत्र किससे संबंधित है, तो हरित प्रदेश की मांग जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हरित प्रदेश की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ के लोग प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के समक्ष चौधरी चरण सिंह द्वारा 97 विधायकों के साथ अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने का प्रत्यावेदन दिया गया था। तब से लेकर अब तक अनेकों बार इसकी मांग उठ चुकी है। सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है द्वितीय लहर में स्थित है। स्टेशियोलॉजी अध्ययन है। स्टेशियोलॉजी जो अध्ययन है वो आपका राजनीतिक दलों का अध्ययन है। निम्नलिखित को कालानुक्रम कीजिए, तो आइए देखते हैं। कोठारी समिति 1964 से 66, सतीश चंद्र समिति 1989, योगेंद्र के अलग समिति 2000 में और होता समिति 2002 से 2004 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखिए। चुनावी व्यवस्था अनुच्छेद 324 से 329, संघ और राज्य के अंतर्गत सेवाएं ये आपकी हैं 308 से 323, पंचायतें 243 से 243 ओ, संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्था 124 से 147। भारत और यूरोपीय यूनियन ने व्यापार संबंधों के प्रोत्साहन के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया है, तो उन्होंने निवेशन सुशासन क्रियाविधि को स्थापित किया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्य के मध्य के विवादों को अधिनिर्णित करता है। मार्गेनथाउ द्वारा जो लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक क्या है, तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, और यह रचना जो है मार्गेनथाउ ने 1948 में प्रकाश लिखी है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है।
भारत के किस देश के साथ सुखोई Su-30M के आई लड़ाकू विमान बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो यह रूस के सुखोई जो है रूस के साथ हुआ है। फ्लाइंग बीस फ्लाइंग फ्लाइंग बीस जो शब्द है वो किसके साथ जुड़ा है? तो फ्लाइंग बीस शब्द जो है आसियान के साथ जुड़ा हुआ है और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये लोक चयन उपगम से संबंधित है। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे तो इसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिस और एवी अलेक्जेंडर। निम्न में से संक्रिय आयोग समिति ने किस प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की थी? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है इसकी तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की थी। 2017 में संयुक्त राष्ट्र की निम्न में से किस कार्यवाही मंडल पे भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया था? तो यूनेस्को की जो है कार्यवाही मंडल में जो है इसको पुनः निर्वाचित किया गया था। अभिजनों का परिसंचरण निम्न में से किससे निकटता से संबंधित है? तो अभिजनों का जो परिसंचरण है, अभिजनों का क्रमावर्तन और अभिजनों का प्रतिस्थापन, इन दोनों से संबंधित है। निम्न में से किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो कुंभ को जो है भारतीय परंपरा को जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया है। भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? तो सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है यूके। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है अपने शरीर को प्रस्तुत करना, परमादेश आदेश देना और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से उत्प्रेषण सूचित करना। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन उत्सर्जन की कटौती पर विधिक रूप से लक्ष्य दिए थे? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ने। जस्ट इन बिलो पद का क्या अभिप्राय है? जस्ट इन बिलो एक लैटिन शब्द है जिसका अभिप्राय है युद्ध का उचित संचालन। यह युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक पहलू है जो उन मानकों को परिभाषित करता है जिसके द्वारा एक देश युद्ध का संचालन कर सकता है, किंतु युद्ध के दौरान कार्यवाही उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए। सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न से किन विशिष्टताओं का प्रारंभ किया गया है? तो इसमें है सावधानी, देख रेख, सतर्कता, लेकिन लाल फीताशाही से संबंधित नहीं है। श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उपाश्रित स्कूल से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, अस्मिता का संकट कब से प्रारंभ हुआ है? लोक प्रशासन के क्रम विकास में 1948 से 70 तक। चुनौती का युग था 38 से 47 तक। प्रशासन के सिद्धांत 1927 से 37 तक। राजनीति प्रशासन द्विभाजन 1887 से 1926। निम्नलिखित में से कौन सा योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज से असंगत है? ये लघु अवधि आकस्मिक योजना है, सही है। इन योजनाओं की अवधि 1966 से 69 थी, यह भी सही है। यह मुद्रास्फीति, युद्ध एवं सूखा इन योजनाओं के मुख्य कारण थे, ये भी सही है। योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण आरंभ हुए थे, तो यह बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है? तो देखिए, ISIS है, बोको हराम ये भी है, हिजबुल्लाह ये भी है, लेकिन PLO नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? तो साथियों, इसमें जो संगठन सिद्धांत है वो परंपरागत सिद्धांत कहलाता है। ब्रेग्जिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य नहीं है? तो ब्रेग्जिट का तात्पर्य है यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना, यह सही है। यूरोपियन यूनियन से संबंध ने
यूके को भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को जन्म दिया, यह भी सही है। ब्रेग्जिट वाद विषय ने पीएम डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया, तो यह भी सही है। ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने अपना वोट किया, तो यह गलत है। निम्नलिखित में से किसने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी में औद्योगिकरण की मांग के अनुकूल नई सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी के उपयोग से बाहर हो जाने की संभावना है? तो ये उपयुक्त जो बात कही थी वो वारेन बेनिश ने कही थी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो, यह भी 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक रह चुका हो या हो, तो यह इस व्यक्ति को जो है लोकपाल या लोकायुक्त नहीं नियुक्त किया जाता है। भारत द्वारा 27 मार्च 1919 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया जाना जाता है, तो इसको कहते हैं मिशन शक्ति। भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा भारत ने दुश्मन के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की क्षमता विकसित कर ली है। रूस, अमेरिका और चीन के पश्चात भारत यह क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश है। निम्न में से किस देश से भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो यह समझौता हुआ है आपका जापान के साथ। किस केस में यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो ये आपका कहा गया था बेरुवारी केस में 1960 में। ग्रेनविल ऑस्टिन, तो ग्रेनविल ऑस्टिन की रचना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कॉर्नर स्टोन्स ऑफ ए नेशन। मॉरिस जोन्स की रचना है द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम.वी. पायली, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन इंडिया। आइवर जेनिंग्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती हैं? तो वो हैं आपकी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और जो है राज्यों के राज्यपाल। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो आपकी सैमुअल पी हंटिंगटन की अवधारणा है। उसमें उन्होंने कहा था सभ्यताओं का अंत हो चुका। उन्होंने कहा कि जो वो सभ्यताओं का अंत, क्लैश ऑफ संघर्ष शुरू हो गया। उन्होंने कहा अब जो है विचारधाराओं का संघर्ष नहीं होगा बल्कि सभ्यताओं का संघर्ष होगा। तो इसमें संघर्ष मुख्य रूप से वैचारिक व आर्थिक न होगा, सांस्कृतिक चरित्र का होगा, ये इसका अर्थ होता है। निम्न सेवा में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं? तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो देखिए इसमें जो किसी भी सेवा का उल्लेख नहीं किया कि केवल अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया, किंतु इन सेवाओं के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया है और उपयुक्त जो सभी हैं वो संसद द्वारा अधिनियमित हैं। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है। निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं इनका क्रम। तो सबसे पहले आई है आपकी इंदिरा आवास योजना 1985-86, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में, अटल पेंशन योजना 2014 में, दीनदयाल उपाध्याय योजना तो ये आई है 20 नवंबर 2014 और अटल पेंशन योजना 9 मई 2014। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं हैं साथियों, कार्यात्मक फोरमैनशिप, योजना और कार्यान्वयन में अलगाव सही, विभेदात्मक खंडशः कार्य योजना तो यह भी सही है, लेकिन पहला इसका सही नहीं है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? तो वो हैं रावी, ब्यास और सतलज। संगठन में संघर्ष समाधान के लिए पार्कर फॉलेट ने निम्न से कौन से मार्ग सुझाए हैं? तो उन्होंने सुझाया है आधिपत्य, समझौता और एकीकरण के समर्पण उसके अंतर्गत नहीं आता है। प्रसन्नता सूचकांक निम्न से किस देश का सृजन है? तो ये भूटान से संबंधित है। निम्न में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है? तो अंतर करने वाले विचारक आपके देखिए कौन कौन से हैं। तो इसमें है पॉल एच एप्लेबी, एल.डी. वाइट ने अंतर नहीं किया था। इसमें जो अंतर किया है वो है पॉल एच एप्लेबी, हर्बर्ट साइमन और
सर जोशिया स्टर्म, जबकि एल डी व्हाइट, लूथर, गुलिक, उर्विक, ये ऐसे विचारक हैं जिन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? तो देखिए, लोक हित लोक हितैषी है, सदस्यता है, निधेयन है, पंथ निरपेक्षी, एक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, ये अंतर का आधार नहीं है। एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रों द्वारा सम्मानित किया गया तो वो है बिरसा मुंडा। संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? तो साथियों, इसका जो आधार है वो आपका है प्रयोगात्मक संस्थावाद और असंस्थावाद के शब्दबंध। ABCD निम्न में से किससे संबंधित है? ये राज्यों के निर्माण से संबंधित है। निम्न करों में से किसके द्वारा संघ द्वारा लगाया जाता है एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं खर्च किया जाता है? तो साथियों, ये है आपका स्टाम्प कर और मेडिकल एवं प्रसाधन पदार्थों पर उत्पाद कर। निम्न में से कौन से आयोग संवैधानिक निकाय हैं? तो देखिए, इसमें संवैधानिक निकाय कौन सा है आपका? एक तो सांविधिक निकाय है, सॉरी इसमें संवैधानिक नहीं पूछा गया, तो इसमें सांविधिक निकाय आपका है राष्ट्रीय मानवाधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार आयोग, और बाकी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये संवैधानिक हैं। भारत के पश्चिम दृश्य लुक वेस्ट नीति भारत के संबंधों को किसके साथ व्यापकता व विस्तार का पक्ष पोषण करती है? तो पश्चिमी एशियाई देशों के साथ जो है विस्तार का पोषण करती है। पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं है, ये आपका अभिकथन है। और आइए देखते कारण क्या है। तो कारण के कार्य समय स्थान और सत्ता प्रत्योजन जैसे कारकों की परिवर्तनीयता के कारण नियंत्रण का क्षेत्र परिवर्तित होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या है। प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितने परसेंट से अधिक नहीं होगी? तो ये लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होगी। कौन सा युग्म गलत है? तो मेल्टिंग पॉट ये USA में है, बॉइलिंग पॉट इजराइल में है, सलाद बाउल भारत में है, फ्रूट बाउल UK में नहीं है। इनमें से कौन 9 लोक प्रशासन के कथनों को 5 मदों के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित। तो ये फ्रैंक मेरेनी करते हैं। आंतरिक संचार हो सकता है, ये केवल ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एवं आर पार हो सकता है। मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ था? तो वो पंचायती राज के लिए नियुक्त हुआ था। 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और 2005 में इसका गठन किया गया था। डेविड ईस्टन, तो डेविड ईस्टन है ब्लैक बॉक्स से संबंधित। लूशियन पाई आपके हैं विकास सिंड्रोम। सैमुअल पी हंटिंगटन आपके हैं लोकतंत्रीकरण की लहर से संबंधित हैं। और मार्टिन सिमोन लिप्सेट पॉलिटिकल माइंड से संबंधित हैं। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश के अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आया है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 10 जून 1999, तेलंगाना राष्ट्र समिति 27 अप्रैल 2001, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 9 मार्च 2006। क्रांति की तुलना बुखार यानी जोर से किसने की थी? तो केन ब्रिंटन ने है क्रांति की तुलना बुखार या जोर से की थी। किसने कहा कि जब कूटनीति समाप्त होती है तब युद्ध आरंभ होता है? तो ये एडोल्फ हिटलर का कथन है। आसियान से भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा था? भारत म्यांमार थाईलैंड के मार्ग को। NPT व CTBT के संबंध में कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें सही है कि भारत ने ना ही NPT व CTBT पे हस्ताक्षर किया है, ना ही इसे अनुमोदित किया है। निम्न में से विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं।
तो चारों विकल्प इसमें संबंध सही हैं। तो पहला है निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं, सही। निम्न आर्थिक वृद्धि, ये भी सही है। उच्च कर बोध एवं सीमित सेवाएं, कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर, ये सभी जो है भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव हैं। भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न से कौन सा राजनीतिक दल वर्णित नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय दल हैं और राज्य दल हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग द्वारा क्षेत्रीय दल परिभाषित नहीं है। पंजीकृत दल भी हैं, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आते। किसने कहा था निर्धन निर्धन है? इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उपयुक्त कथन जो है ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। आइए देखते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित और संकल्पित तो किया जा सकता है, किंतु इन्हें समान सिद्धांतीकरण द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। आपका जो है तर्क सही है, कारण सही है। और तर्क क्या? राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है, तो कारण भी सही है। और कथन कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। साथ ही हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।